तो हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में है ज्योतिषी पाठक जी। और ये वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं वो। और ये हमारे साथ आज उनकी स्टोरी शेयर करेंगे, जो उनके साथ जो हॉरर स्टोरी हुई थी वो शेयर करेंगे। और अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेल के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे लिख के भेज सकते हो, तो मैं आपको वो स्टोरी सुना दूंगा। तो चलो लेते हैं इनसे मुलाकात। तो ये जो आप बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी भूत जो है वो उसकी असर कैसे होती है, मतलब अपने पीछे आते कैसे, लाइक घर में कैसे ये सब अट्रैक्ट करता है, आप हमें बताना पसंद करेंगे? यस। देखो भैया, इसमें ऐसा है कि पहले तो इसमें विश्वास है कि नहीं, ये उस सवाल है। ये प्रश्न बड़ा पेचीदा प्रश्न है। इसमें कोई ऐसा प्रूफ होता नहीं है कि भी चलो किसी की ना अनुभव हुआ तो उसके पास ऐसा सबूत नहीं होता है कि चलो ये कोई बोले कि चलो हमको फिर से दिखाओ, तो उसका तो हम फिर से तो दिखा नहीं सकते। तो वही जानते हैं कि जिसके साथ ये अनुभव हुआ है। और वास्तुशास्त्र में वास्तुशास्त्री हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बहुत घरों में ये सब घर को देखने के लिए, घर के कुछ प्रॉब्लम है इसलिए जाना पड़ता है। और कहीं को भी कुंडली में भी दिखा जाता है कि कोई पितृदोष वगैरह है, किसी के घर में संतान ना होना, घर में कोर्ट कचहरी चलना, अपनी बीवी को बीमारी रहना, या तो कोई अपने बच्चों का शादी ना होना, ऐसा बहुत से प्रश्न पितृदोष की वजह से होते हैं। तो क्लाइंट हमको मिलने आते हैं और हम उसका निकाल भी करते हैं। तो मैं आपको एक मेरा अनुभव आपको शेयर करूंगा। तो पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ कि ये पहले मैं नहीं मानता था, ये ज्योतिष में आया बाद में भी मैं नहीं मानता था कि ऐसी कुछ चीज है। लेकिन दो तीन इंसिडेंट ऐसे बने मेरी लाइफ में, तो मुझे मानना पड़ा कि ये सब होता है। एक दिन क्या हुआ कि एक क्लाइंट आया मेरे पास। वो बोले कि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स है। और मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि हमारे घर में मेरा लड़का जो है शादीशुदा है, तो वो रात में सोता है तो उसका कोई पैर हिलाता है। मतलब सो जाने के हाँ, बाद सो जाने उसका के बाद पैर हस्बैंड हिलाता है। वाइफ जो समझो साथ में सोते हैं, तो कोई आके भर नींद में होते हैं और कोई आके उसका उसका बिस्तर का कोई पग ऐसे हिला हिला के जाता है। तो सडनली जाग जाते हैं, देखते हैं कि कोई होता नहीं है। तो बड़े टेंशन में एक दो बार हुआ, लेकिन फिर तो बार बार होने लगा। तो किसी ने बताया कि ज्योतिषी पाठक जी वास्तुशास्त्री है और हमको अनुभव है ऐसा कुछ, वो दिखते हैं और उसका कुछ सॉल्यूशन वो लाएंगे। तो क्लाइंट मेरे पास आए। तो वो गांधीनगर के थे। तो मैं करीबन ये जो विधि होती है ना, हम लगभग नाइट को लेते हैं। नाइट में इसलिए कि हमारा एक तजुर्बा भी है और हमने पढ़ा भी था हमारे शास्त्र में कि जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो दिन को कम दिखते हैं। हाँ, रात को दिन का चाहे जल्दी ज्यादा सूर्य हो का सकता जो है। किरण है, सूर्य का ताप है, जो भी है, लेकिन उसको अंधेरा पसंद है, चांदनी पसंद है। चांदनी की रात होती है या अमावस्या होता है तो बिल्कुल समझो चांदनी भी नहीं होती है। तो इस दिन उसका प्रभाव ज्यादा होता है। और उसका अमास अब देखो, 11 मार्च 13 14 या पूनम या अमास आती है, तभी मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं। हाँ। तो ये सब तत्व जो होते हैं, जो चार रास्ते से भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वहाँ कुछ भूत प्रेत का होना बहुत ऐसे है। वो कभी रोड में तो ऐसा लिखा भी है कि अकस्मात जोन, तो लेकिन कोई टर्निंग मनी नहीं होता, लेकिन अकस्मात बहुत होते हैं वहाँ। और ये अकस्मात कोई भूत प्रेत की वजह से होता है। ड्राइवर अपना बैलेंस घुमा देता है, ड्राइवर को हम पूछते हैं बाद में आने के बाद कि क्या हुआ, कि हमको मालूम है क्या हुआ, मेरा स्टेयरिंग कैसे कैसे घूम गया। ऐसे बहुत सी रस्ते सौराष्ट्र में भी है। तो ये जो भूत प्रेत होते हैं, जैसे हमारा देह है पंच महाभूत का। पंच महाभूत में आता है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये हमारा जल, ये जो पंच महाभूत का देह है, वो मृत्यु हो जाने के बाद नष्ट हो जाता है। ऐसा कहा जाता है पंच महाभूत का जो देह है पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। जैसे पंच महाभूत जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, यानी आकाश तत्व हमारे जो अब दिखते हैं आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी, हाँ, हवा, जल, वायु, पानी, ये सब इसमें चले जाते हैं। मरने के बाद आप जला देते हैं, कोई उसको दफन कर देते हैं, लेकिन मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। तो जब कोई प्रेत योनि में जाता है तो उसको अपना देह याद आता है। उसको लगता है कि मैं ऐसा था ऐसा था। पहले तो उसको मालूम भी नहीं होता कि मैं मर चुका हूँ, फिर बाद में उसको एहसास एहसास होता है कि मैं मर चुका हूँ।
तो कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रह जाती है, कुछ काम बाकी रह जाता है, किसी के साथ इमोशनल ये हो जाता है, फिर वो सब उसको याद आने लगता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो उसका विधि भी होता है, हम जब करते हैं 11 12 करते हैं, उसका श्राद्ध करते हैं, तो उस श्राद्ध विधि 11 दिन तक तो कोई भी आत्मा है ना, इसलिए हम 11 दिन के बाद करते हैं। कोई भी आत्मा है ना, वो ऐसे मानेगी नहीं कि चलो मैं मर चुका हूँ, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि मैं जा चुका हूँ, उसका कुछ विधि में हाजिर भी नहीं रहेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि 11 12 दिन के बाद उसको हम उसका श्राद्ध विधि करते हैं। तो वो मान लेते कि चलो हम प्रेत योनि में गए, कि चलो हमारा दूसरा पुनर्जन्म होने वाला है, तो थोड़ा एहसास उसको होता है। तो यह उसकी विधि, आध्यात्मिक विधि हमारी प्रार्थना से उसको दूसरा जन्म मिल जाता है। तो समझो 11 दिन के बाद भी तड़पता रहता है, वो विधि में हाजिर नहीं रहा, फिर बाद में विधि तो खत्म हो गई। हाँ, बाद में पता चलता है उसको कि मेरा तो ये मैं तो मर चुका हूँ और दूसरा 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 जन्म भी नहीं हुआ। तो ये ऐसे आत्माएं प्रेत योनि में जाते हैं। तो प्रेत योनि में जाने के बाद उसके पास कोई ऐसा उपाय नहीं होता है कि वो चलो दूसरा जन्म ले ले। फिर उसको परेशानी, इतनी परेशानी रहती है ना, तो वो क्या करता है कि अपने जो परिवार वाले होते हैं उसको कुछ एहसास करवाते हैं कि मैं ये प्रेत योनि में हूँ, तो इसमें कुछ निकाल करो। लेकिन उसको वो बोलता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं पाते। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा घर में डिस्टर्बेंस ऊपर खड़े करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आने लगते हैं। देखो पितृ है ना, हमारा जो माँ बाप है ना, पितृ, वो हमको आशीर्वाद देते हैं ना, तो हमको धन वैभव ये जो है ना, वो उसका आशीर्वाद से मिलता है। तो इसमें जब अड़चने आने लगती है ना, तब बाद में लोग को पता चला कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो जो जो प्रेत होते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं वो अपना बॉडी बनावे। उसको ऐसा लगता है कि किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं तो प्रेत हूँ। तो जो पृथ्वी तत्व है यानी मिट्टी, तो जो मिट्टी है उसका वो तत्व खींचते हैं। तो मिट्टी का तत्व खींचते हैं, वो है ना वायु का तत्व खींचते हैं। जैसे वायु का तत्व खींचा तो पर्दे हिलने लगे, सब बारी बारी खुलने लगी। आप फिल्म भी देखते होंगे, ऐसी बहुत सी स्टोरी है कि घर में फटाक से दरवाजा बंद हो गया, बारी खुल गई, पर्दे हिलने लगे। ये सब जो प्रेत होते हैं ना, तो वायु तत्व का उपयोग करते हैं। वायु यानी हवा। कोई प्रेत है ना, अग्नि तत्व का उपयोग करते हैं। अग्नि तत्व का अचानक से आग लग जाना, या हमारी मोमबत्ती लगाई है वहां से कुछ आग लग जाना, या मंदिर में कुछ दिया, इसी होता है, कोई इंसिडेंट ही बनता है। लेकिन ये सब जो डिस्टर्बेंस होता है वो प्रेत करते हैं। और कोई कोई तो इतना परेशान करते हैं, जैसे कुछ घर की चीजें इधर उधर कर देना, ये सब बातें होती रहती है। तो फिर मैं मानने तो लगा था कि चलो हम लोग 1 2 बार गए, तो जो घर के जो पूर्वज होते हैं वो किसी अपने परिवार के शरीर में आते हैं और सब बोलते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा रह गया है, ऐसा काम रह गया, आप ऐसा करो तो फिर मेरे को मुक्ति मिलेगी। ऐसे एक नहीं, मैं आपको करीबन 30 35 जो मैंने प्रयोग किए हैं, इसमें सभी में से ऐसा हुआ है कि कोई हमारे जो पूर्वज होते हैं वो एक्सपायर हो जाने के बाद परेशान होते हैं, उसको हम पितृदोष बोलते हैं। वो हम जब आह्वान करते हैं, उसको बुलाते हैं, तो वो आत्मा आती है, और आत्मा आती है और हमारे घर परिवार वालों को वो चॉइस करती है, इसी के अंदर प्रवेश करके वो सब हमको बताती है। आप चाणक्य करनाली में जाओ तो वहाँ भी आपको बहुत दिखने मिलेगा कि भी चलो ऐसे अपने पूर्वज किसी के शरीर में आके सब बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा मानना, ठोस मानना कि नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और 100% बोल भी नहीं सकते कि चलो ये है, उसका कोई पुरावा हमारे पास बाद में रहता नहीं है। लेकिन जिसको अनुभव होता है ना, उसको पता चल जाता है ऐसी कुछ चीज़ है। तो मैं आपको एक अनुभव यही शेयर करने वाला हूँ कि जो क्लाइंट आए थे ना, उसने बोला कि मेरे बच्चे को ये सब हो रहा है, वडील थे। फिर हम वहाँ गए और हम शाम को संध्या टाइम को ये विधि करते हैं। तो हम गए वहाँ और उसके लड़के और उसके वाइफ को बुलाया कि चलो आप क्या क्या हो रहा है आपके साथ। उसने बोला कि सर देखो पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन करीबन लास्ट 2 मंथ से पहले कोई हफ्ते में एक बार 2 बार ऐसा होता था। तो मैं बोला क्या होता था, कि मैं हम सोते होते हैं, भर नींद में होते हैं ना, तो कोई मेरा पैर हिलाता है, ऐसा अंगूठा पकड़ के ऐसे ऐसे करता है। तो पहले तो मुझे लगा कि उसका कुछ वहम है, लेकिन उसका वहम तो निकलना ही है। चलो मैं तो नहीं मानता था कि ऐसी कुछ चीज़ है, लेकिन मैंने बोला कोई सपने बपने में ऐसा किया होगा। मैंने बोला मैं देखो आप तो ऐसे विधि करके वैसे तो निकल जाता हूँ, नाइट में गाड़ी लेके जाता हूँ और फिर रात में 10 11 बजे विधि खत्म हो जाने के बाद घर आ जाता हूँ। लेकिन उसने जो मुझे बताया कि नाइट में नींद में नाइट में ऐसा होता है, उसने भी रिक्वेस्ट किया कि चलो आप इधर रहो तो हमको जरा हिम्मत रहे हो यार, ये सब आप ऑब्जर्वेशन करो। फिर मैंने
ईसाई का लेख में आज हम पूरा तो सब विधि वगैरह किया और प्रार्थना किया, आह्वान किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जैसे किसी के शरीर में आके कुछ बोले, कुछ ऐसा लगा नहीं मेरे को। मैंने बोला इसको वहम है कुछ, चलो कोई बात नहीं। विधि हमने संपन्न किया। कोई भी आत्मा है उसको रिक्वेस्ट किया कि कोई भी ऐसा है तो इस घर को छोड़ दे, ऐसा करके हनुमान जी का विधि है, गणेश जी का है, स्वामीनारायण भगवान का, सब प्रार्थना किया हमने। फिर बाद में हम वो तो हस्बैंड वाइफ अपने रूम में बेडरूम में चले गए। उसके जो ससुर थे और वडील थे और मैं एक दूसरे कमरे में सोए हुए थे। तो रात को क्या हुआ, खाना खा के सो गए थे। तो रात को करीबन 1-2 बजे जब भर नींद में था तो किसी ने मेरा पैर हिला दिया। मेरा पैर ऐसे ऐसे हिलाया तो बोला, मैं तो खड़ा हो गया। देखा तो वो जो हमारे साथ खड़े थे तो उसका पेट था। और इतना मैं सडनली जाग गया था, ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई किसी ने और ने किया होगा। तो मुझे लगा कि आज तो मेरा अनुभव ये नक्की आज सामना होने वाला है। कुछ अभी ये उसको हो रहा था, आज मेरे को हुआ है। तो फिर मैंने क्या कि हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। इस दिन मैं सही बोलता हूँ, मैं इतना घबरा गया था कि पहला अनुभव था ये। तो मैं भगवान ने दिल से प्रार्थना करने लगा कि भगवान ये मेरे साथ भी हुआ, ऐसा कुछ है, वो भी मैं मानने लगा। और मुझे ऐसा लगा कि चलो ये यहाँ कुछ ऐसा विधि करेगी, इसको तो छोड़ो। मैं अपनी टेंशन में आ गया कि चलो मेरे के साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर सुबह होते ही मैंने फिर से प्रार्थना किया भगवान से और पूरा पूजा विधि किया, सच्चे दिल से किया कि कुछ है इस घर में। और फिर बाद में मैंने बोला कि अभी कुछ आपको होता है तो मुझे बताना। फिर उसका 7-8 दिन के बाद फोन आया कि वो सब बंद हो गया है, वो सब बंद हो गया है, ऐसा होता नहीं है। ये मेरा फर्स्ट अनुभव था कि ऐसा हुआ। और एक दूसरा भी अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेहसाणा का ही है। तो यहाँ एक विधवा बहन थी, वो आई मेरे पास, उम्र करीबन 65 आए करीबन थी। बोले मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा पति हार्ट अटैक में चला गया है, वो 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया और हम लोग बहुत परेशान है। मेरा लड़का है, उसको भी कुछ नौकरी वगैरह कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड भी चले गए, हम बहुत गरीबाई में भी है। और पता नहीं क्यों हमको ऐसा घर में भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी है। तो सबने बताया एक दो ज्योतिष से कि हमारे घर में पितृदोष हो रहा है, तो आप मेरे हम तो गरीब आदमी, आपको फी भी नहीं दे सकते। मैंने कहा चिंता मत करो, क्योंकि ये ऐसे अनुभव के बाद मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ऐसी चीजें होती है। उसने मुझे बताया कि हमारे घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी ऐसी होती है। चलो मैं आता हूँ। तो उसके घर गया मैं और उसका जो वाइफ थी, जो विधवा बहन थी, उसको बिठाया। इसके बाजू में उसका लड़का बैठा था, इसके दोस्त लोग 2 थे, वो भी बैठे थे। और उसने कहा ये हम आत्मा को बुलाने की विधि करते हैं। इसमें पिन ऑफ साइलेंट होता है, एक मोमबत्ती जलाते हैं, फिर आह्वान मंत्र होता है और महाकाली की प्रार्थना करते हैं। और आह्वान मंत्र से हमने रिपीट किया कि ये कोई आत्मा इधर घर में है, तो यहाँ हमको कुछ, हम जैसे दाने में भी देखते हैं, अष्टकुल्ली वगैरह रखते हैं, तो पता चल जाता है कुछ ऐसी इफेक्ट है कि नहीं। हमारे दूसरे पे कोई चारा नहीं होता है। तो ये हम आह्वान मंत्र किया हमने। तो जो मोमबत्ती की जो ज्योत थी ना, तो वो अपनी जो ज्योत का जो दोरा होता है ना, इसके ऊपर एक ही ऊपर जलने लगे। मेरा सडनली ध्यान गया, हाँ, मतलब जो जैसे टच होना होती है वजह से नहीं, एकदम इसके ऊपर करीब ज्यादा नहीं, लेकिन हवा में ऊपर ज्योत होने लगी और ऐसे 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 मूवमेंट करने लगी। तो मैंने तो बहुत उससे विधि किया ऐसा। मैंने बोला मेरा पास होगा या तो कुछ ये होगा। फिर क्या होगा, मोमबत्ती के अंदर चढ़ आवाज आने लगा अचानक से। तो मोमबत्ती फिर अपनी पोजीशन में आ गई। 1-2 बार ऐसा हुआ कि ऊपर चलते हुए फिर नीचे आ गई और धागे पे। फिर इसमें चरचराहट होने लगी, जैसे आप पानी डालते हैं अग्नि में तो चरचर आवाज आता है, ऐसा आवाज आने लगा। तो मैंने सोचा कुछ तो है घर में। तो इन लोगों ने क्या किया था कि अपना एक कुल देवी है, उसका मंदिर लगाया था, भीत पे खिटी पे लगाया था, इसमें तार से बांध के, हाँ, वो मंदिर था। वो तो मुझे बताया भी कि हमारा कुल देवी का मंदिर है, उसके नीचे में विधि कर रहा था। और वो मंदिर शायद हमारी आइज लेवल खड़े होते हैं ना, हमारा आइज लेवल में वो इतना ऊंचा था। हाँ, तो हम विधि कर रहे थे, तो अचानक से वो मंदिर सरर कर नीचे गिर गया। मंदिर नीचे गिरा। तो वो ऐसे नहीं पड़ा,
लेकिन हम भित के सहारे ऐसे 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 गिर गया, सीधा सीधा गिरा आराम सा। तो मतलब फिर वो ऐसी पोजीशन में आ गया। वो तो हमने देखा कि कुछ गड़बड़ है, कि चलो उसके चीटी में कुछ प्रॉब्लम होगी, या तो कोई लूज हो गया होगा तो गिरा होगा, जो भी है। फिर हमने संभाल लिया वो मंदिर को। हमने बोला आप ऐसा करो, अभी वहाँ साइड में रख दो। फिर हमने क्या किया कि इन लोगों को मैं बताता कुछ ऐसा असर है, तो वो भी टेंशन में आ जाते हैं। तो मैं मन ही मन सोच रहा था, तो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है। फिर हम क्या है कि कपड़ा रखते हैं, और इसमें ऊँट के दाने रखते हैं। ये सब हमारी पूजा का मुख्य सामग्री होता है, हमारा जो साधना किया हुआ वस्तु होता है, वो सब ये रुमाल पे हम देखते हैं दाने में। तो क्या हुआ कि अचानक से इतना जोरदार पवन आया, वो कपड़ा मेरा उठ के बाहर आया ऐसे, बारी में से इतना हवा आया, और मेरा जो कपड़ा था उसमें गेहूं के दाने थे, वो ऐसे पवन में ऐसे दूर चला गया, कपड़ा उड़ गया पवन का। ये सब इफेक्ट, ये 3 इफेक्ट एक ही दिन में करीबन आधा घंटे में होगी। मतलब एक साथ एक ही टाइम पे एक ही आधा घंटे में तीनों इफेक्ट, जो मोमबत्ती का चचरा होना, ये मंदिर गिरना, और मेरा ये हो जाना। फिर हमने हनुमान जी को प्रार्थना किया, जो हमारे पास साधना होती है उसको मंत्र ऐसी कोई इफेक्ट होती है, तो जो हमारे साधना के मंत्र है वो किए। फिर आह्वान मंत्र चालू रखा था मैंने, तो उसका जो लड़का था उसको वाइब्रेशन आने लगा, ऐसे ऐसे कंपन होने लगी, वो ढूंढने लगा। तो मैंने बोला चलो आप सब साइड में हट जाओ, और मैं उसके सामने बैठ गया और अगरबत्ती लेके उसके सामने बैठा, और उसको पूछा कि ये जो आपको वाइब्रेशन आ रही है, आप कौन है? तो उसने उसके फादर का नाम दिया, जो हाँ मैं ये हूँ। और वो रोना चालू कर दिया था उसने, और उसका वाइब्रेशन अटक नहीं रहा था। तो मैंने भगवान का जो दिया था, उसका जो गेहूं था उसके हाथ में दिया, और देखने के लिए कि कितना वाइब्रेट कर रहा है। तो फिर पूरा बॉडी नहीं वाइब्रेट कर रहा, फिर हाथ में ही ऐसे कंपन चालू हो गया। और जो मैंने प्रश्न पूछे उसने बताया कि मैंने बोला कि आप उसके पप्पा है बराबर, और आपका डेथ कैसे हुआ? उसने बोला मेरा डेथ नहीं हुआ है, मेरे पे तांत्रिक विधि किया हुआ है। मैंने बोला आपको किसने तांत्रिक विधि किया? उसने बोला कि हमारी जो लड़की है तो ससुराल में दूसरे, लेकिन उसका पहले एंगेजमेंट किया हुआ था, और लड़का सही नहीं लगा हमको, कि वो एंगेजमेंट हमने तोड़ दिया लड़की वाले। फिर जो हमारा जो निवाई था वो थोड़ा तंत्र मंत्र भी जानता था, वो नाइट कौन के है जो, मतलब जो लड़की थी उनकी जो मर गए वो ससुराल से ससुर, तो सगाई का जो ससुर बने वो। तो उसने ऐसा चैलेंज किया था कि तुमने हमारे लड़के के साथ शादी आपने तोड़ दी है, उसका अंजाम आपसे 1 वर्ष, तो 1 ही बरस में वो एक्सपायर हो गए। तो आया था तो अटैक ही, એટલે कोई ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि भाई किसी ने कुछ ये किया, लेकिन उसकी जो आत्मा है ना वो तड़पती, और उस आत्मा ने बोला कि मेरा ऐसा ऐसा कुछ मेरे पे किया, फिर बाद में इसीलिए मेरा डेथ हो गया, जो भी है। लेकिन हमने बोला कि देखो जो हो गया सो हो गया। वो बोले हमको बदला लेना, तो आप ऐसा कुछ विधि करें, मुझे ऐसा बोलते थे तो आप ऐसा विधि करें उस पर कुछ अटैक हो जाए। जो मेरे जो पहले फ्रेंड थे, फिर मेरे विवाह बने हुए उसके साथ झगड़ा हो गया, उसका कुछ खराब हो जाए। मैंने बोला हम ऐसा नहीं करते, देखो तुम प्रेत योनि में गए हो, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए हम करेंगे, ये सब जिद वगैरह छोड़ो, क्योंकि दुश्मनाहट जब तक रखोगे ना तब तक तो आप प्रेत योनि में रहने वाले हो। अंदर से आप मान लो कि आपका डेथ हो चुका है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो जिद छोड़ दो। आपका मन का वहम भी हो सकता है कि किसी ने तांत्रिक विद्या की है, ये हुआ, तो जो वहम रहता है आपका प्रेत में भी होता है, तो नहीं ये सही है, ये ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ किया था, उसने चैलेंज किया था, जो भी है। लेकिन मैंने उसको बोला आत्मा को तुम्हें दूसरा जन्म लेना है कि प्रेत योनि में रहना, प्रेत योनि में तो तू तड़पता रहता है, नहीं शांति तो है नहीं, और तेरे परिवार वाले भी दुखी होते हैं, और ये सब तो घर में इफेक्ट होती है। तो घर ये लोग बेचने की तैयारी कर रहे हैं कि घर में कुछ ऐसा है, तो तू छोड़ो ये सब चीज। फिर उसको पानी पिलाया, तो फिर उसने थोड़ा दूध मांगा कि भाई मुझे दूध पीना है, तो खान डाल के उसको दूध भी पिलाया। फिर जाके उसका जो वाइब्रेशन लड़के में थोड़ा थोड़ा शांत हुआ। फिर हमने बोला कि आपका दूसरा जन्म हो जाएगा, इसलिए आपका जो उसका शिकड़ पे हम विधि किया था, उस लड़के को बोला हमें उसको नर्मदा नदी में उसको बहा देना, फिर हम प्रार्थना करेंगे कि उसके आत्मा को शांति हो।
तो बहुत से अनुभव में से मैं आज आपको शॉर्ट ही 2 ही बता रहा हूँ कि ऐसी जो चीज़ें होती है वो 100% सही है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और बताइए। और तो मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, ये सुन लिया। और ऐसी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें जो कई जगह पे होती है लेकिन लोग मानते नहीं है, लेकिन जो लोग देख लेते हैं वो मानते हैं। मैं हर बारी वीडियो में ये कहता हूँ, पर ये बात सच्ची में बहुत खौफनाक है। और हम इनसे आगे भी बहुत सारी स्टोरी सुनते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको स्टोरी अपनी भेजनी हो तो आपको इंस्टाग्राम और मेल का भेज दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। आप अपनी स्टोरी कह सकते हो मुझे।